जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तेति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज श्रीमद् भगवद गीता में भगवद गीता की चर्चा करते हुए तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतः सैन्ययोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। यहां पे भगवान हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे? भगवान हंसते ही रहते हैं, भगवान सदैव मुस्कुराते हैं। ये नहीं कि हम सब लोगों की तरह चिंतित रहते हैं और व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। भगवान सदैव मुस्कुराते हुए और चेहरे पे तेज और ओज रहता है उनका। तो यहाँ पे दो घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों का पद एक जैसे समान है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हैं और अर्जुन उसमें बैठा हुआ है, सुख मग्न में। और अर्जुन ने पिछले समय में अपने सखा भगवान कृष्ण की शरणागति ली और शिष्य बन गए। मान लो जैसे कि दो मित्र होते हैं, समकक्ष में पढ़ते हैं, एक जैसी उम्र के होते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र का बोलता है कि यार मेरा जरा सा मार्गदर्शन करो यार, मुझे अपने आगे राह का कोई समझ नहीं आ रहा है। तो वो मित्र हंसता है और उसके भाव बदल जाते हैं और वो गंभीर और धीर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी यहाँ पे एक गंभीर, एक गुरु की भूमिका में फिर अर्जुन को समझाते भी हैं। यहाँ पे जैसे कि भगवान कृष्ण जगत गुरु है, वो चाहे इस भौतिक संसार, वो आध्यात्मिक संसार के जितने जीवात्मा है या प्राणी है, सब परमात्मा के अंश है और सबके गुरु है, सबको मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण अपने प्रेमियों के, अपने भक्तों के अलग अलग तरह के रोल करते हैं। किसी के प्रेमी बन जाते हैं, किसी के बच्चे बन जाते हैं, किसी के मार्गदर्शन बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा भागवत में की कथा आती है, बहुत सारे राजा तपस्या करते हैं, वरदान मांगते हैं कि प्रभु आप जैसे पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं जैसा पुत्र, मैं स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा। तो ऐसे ही भगवान ने, श्री कृष्ण ने देवकी मैया वासुदेव के यहां जन्म लिया और इतनी भक्ति थी उनकी, गहरी भक्ति थी, इतनी योग माया का पर्दा लगा करके ये महसूस दिया कि मैं स्वयं भगवान। यदि वो अपने को भगवान दर्शा दे तो फिर मां कैसे उनको दूध पिलाएगी, कैसे उनको बांधेगी, कैसे उनकी पिटाई करेगी। ये सब तो भी तो चाहिए। ये आप बिल्कुल नहीं दर्शाते। भगवान एक साधारण
बने रहते हैं और अपने भक्तों को अलग अलग लीला करके दिखाते हैं। कभी सखा के रूप में दिखा देते हैं, कभी प्रेमी बन के, जैसे श्री दामा जी हैं, बलराम जी और बहुत सारे उनके सखा थे, उद्धव जी हैं। इन सबको उन्होंने अपना मित्र बनाया। आप उनके सखा थे, सबने उनको अपना सखा समझा। ये नहीं महसूस नहीं होते कि मैं गुरु, और समय समय पर लीला करते गए। गोपियां को उन्होंने अपनी भक्ति दी, प्रेम प्रेम प्रेमिका रूप में स्वीकार किया उनको। तो अलग अलग तरह के उनको उनमें उनकी आसक्ति बढ़ गई गोविंद के प्रति। तो इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया, ये नहीं कि कहीं गुप्त स्थान पे बोल के चुपचाप कमरे में जाकर बोला भाई तेरे को मैं भगवत गीता का कुछ ज्ञान दे रहा। सब कुछ उन्होंने मैदान में दिया, कोई सीक्रेट नहीं दिया। आज के जमाने में होता तो बोलते भैया चलो पीड़ा फाइल बना ले, ईयरफोन लगा दे, सुन लेना, पर नहीं, उन्होंने सबके गुरु है, सबके कल्याण के लिए उन्होंने ये, वो चाहे इसमें सनातनी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी संप्रदाय है, सबका सर्वांगीण विकास के लिए श्रीमद् भगवत गीता है। अपने कल्याण की, अपने का जीवन को कैसे बनाना है, ये भगवत गीता का ज्ञान है। हर किसी को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पठन पाठन करना चाहिए। आप शास्त्रों को सुनने से ज्यादा होता है उसको धारण करना चाहिए। ये नहीं कान से सुन लिया छोड़ दिया, उसको आचरण में भी लाना चाहिए हमें। यही भागवत का है। आजकल देखा होगा बहुत सारे लोग कान में मंत्र फूकते हैं। अरे सब कुछ भगवान ने खुला कर दिया। भगवान का जो मंत्र दिया वो क्या है कि सब वो खुले में, तो कान में बोलने के वजह से क्या होता है, कोई इसका लाभ है नहीं। भगवान ने कुछ रहस्य रखा ही नहीं है, सबको खुले मैदान में भगवत गीता का ज्ञान दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र भी तो दिया, इससे आपका जीवन कल्याण हो सकता है। तो ये कई देखा मैंने, बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कोई किसी को गुरु मंत्र देता है। अरे कृष्ण मंत्र ले लो, कृष्ण जगत गुरु है, उससे बड़ा कोई नहीं। आप उस मंत्र को अपने जीवन को कल्याण और यथार्थ करो ना। तो ऐसे यहां पे भगवान कहते हैं कि अपने जीवन को, ये किसी से भेदभाव नहीं है, किसी जाति संप्रदाय से नहीं है, इसको कोई भी पढ़ सकता है और अपने जीवन को यथार्थ मूल्यवान बना सकता है। तो यहां पे यही है, यदि आपने अपने को डिप्रेशन से बाहर करना है और जीवन से अच्छा बनना है, तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठन कर लीजिए। उसका देखो कितना आनंद आता है, कितना रस आता है। भगवान रसराज है, अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं, है ना। अलग अलग कर भक्ति का, किसी कुछ कैसे कर। अब मान लो कोई बहुत बड़ा सम्राट हो जाता है, स्वामी हो जाता है, क्या उसका परिकर नहीं होना चाहिए? उसका भी सखा मित्र होना चाहिए, कोई उसका प्रेमी होगा, कोई ऐसे चाहने वाले जो सेवादार भी होंगे। किसी को तो वो अपना मार्गदर्शन भी तो मानेंगे। इसी तो यही तो चीज है, भगवान भी तो यही चाह रहे थे, अपना परिकर है ना उनका भी। उनके माता पिता है, सखा है, बंधु है, कोई भक्त है, किसी के गुरु है, किसी के मार्गदर्शन है, तमाम इस तरह का होगा, तभी तो जीवन का संचालन होगा। तो आज इतना ही। आज सब लोग
गीता पाठ का अध्ययन करें अपने जीवन में, चाहे वो कोई भी किसी भी कोई तरह श्रीमद् भगवद गीता का आप पठन करिए, चिंतन करिए, मनन कर लीजिए, जीवन की दिशा से दशा बदल जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।